जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तुम मेरा साथ दो तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यह स्लोगन लेकर के, यह नारा लेकर के सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, हिंदू जोड़ो यात्रा के बैनर तले बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश तक की यात्रा तय करते हैं 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। और ये यात्रा 8 पड़ावों से होकर के बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की यात्रा होती है। और ये यात्रा 8 दिनों की यात्रा होती है। इन 8 दिनों में 8 पड़ावों पर उनका ठहराव होता है और इस 8 पड़ावों पर मिल करके बड़े बड़े लोग, हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठनों के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। और शामिल होते हैं बड़े बड़े धर्मानुयायी, लेकिन बड़े बड़े धर्मानुयायी विरोध में भी उतरते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विरोध की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। बाबा बागेश्वर की यात्रा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर सबसे पहले प्रहार करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि जाति व्यवस्था ही हिंदू धर्म की पहचान है। यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक एजेंडे की यात्रा है, न कि सनातन परंपरा के उत्थान की यात्रा। बिना भाजपा का नाम लिए बगैर शंकराचार्य आरोप भी लगाते हैं कि यह एजेंडा किसी प्रमुख राजनीतिक दल को वोट करने के लिए हिंदू जोड़ो यात्रा के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें वो बाबा बागेश्वर को एक राजनीतिक संत के रूप में भी कहते हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मिलीजुली भगत और मिलीजुली साजिश का आरोप भी लगाते हैं। आइए, जब भारत एक ऐसे दुराहे पर खड़ा है जहां से यह समझ पाना नामुमकिन सा हो गया है कि असल में कौन राजनीतिक संत है और कौन आध्यात्मिक संत है, तो क्यों इसकी पूरी पड़ताल की जाए कि आखिर यह यात्रा क्यों हुई और यह यात्रा का असल में पर्पस क्या है। सबसे पहले अगर इसके आशय की बात की जाए तो जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि इसका आशय जाति बंधन तोड़ना नहीं है, क्योंकि जाति बंधन अगर टूटेगा तो हिंदू धर्म भी टूटेगा, यह कहते हैं शंकराचार्य। क्या असल में शंकराचार्य के मुताबिक हिंदू घटेगा? क्या जाति व्यवस्था ही, क्या वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म की परंपरा है? क्या सनातन व्यवस्था में बिना जाति व्यवस्था के सनातन का वजूद नहीं रहेगा? इस पर अगर इसके मूल में जाएंगे तो शंकराचार्य तमाम सारे तथ्य पेश करते हैं। और एक बात निकल करके आती है कि जहां पर बागेश्वर बाबा की यात्रा संपन्न होती है वहां जगत गुरु रामभद्राचार्य भी आते हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य तो ब्राह्मण कुल से आते हैं और उन्होंने ब्राह्मणों में ही नीच और ऊंच ब्राह्मण की संज्ञा दे डाली है। तो उन्होंने जिस तरीके का बाइफर्केशन ब्राह्मण जाति के अंदर ही कर दिया है, इस बात को देखते हुए जगत गुरु की उपस्थिति में क्या ऐसा संभव है कि जाति बंधन टूटेगा और सनातन यानी हिंदुत्व को मानने वाले लोग एकजुट होंगे? दूसरा, हिंदू एकता जाति पाति में बंटवारा रोकना जो उनका प्रमुख एजेंडा होता है बाबा बागेश्वर का, क्या हिंदू जन जागरण चेतना कार्यक्रम के माध्यम से धर्मांतरण रोकना क्रांति तलवारों से नहीं विचारों से आएगी? इस तरीके के जो क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी नारे लेकर के बाबा बागेश्वर की यात्रा हुई है, क्या उसमें वाकई भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच का भाव मिटेगा? और मिटेगा तो वाकई देश जुटेगा। मैं तो ये कहता हूं, क्या यह वाकई संपन्न है? क्या यह वाकई संभव है? इसके अलावा बाबा बागेश्वर की यात्रा के कुछ प्रमुख अंश और आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर की जब यात्रा शुरू हुई तो इस तरह का जन सैलाब उमड़ा कि मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की जो उन्होंने यात्रा की, अपार जन समूह उमड़ा, अपार जन सैलाब उमड़ा, हाईवे जाम हो गए, भयंकर रूप से उनके श्रद्धालु, भयंकर रूप से इस हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी और नेता आए। सेलिब्रिटीज की बात किया जाए तो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त, WWE के महान रेसलर पहलवान महाबली खली, भारतीय राजनीति के एक बड़े सितारे और बिहार फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नेता मनोज तिवारी, जयवर्धन सिंह विधायक जो मध्य प्रदेश की एक सीट से विधायक हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता, उनके बेटे भी हैं। दिग्विजय सिंह अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुके हैं। चूंकि कांग्रेस लिबरल्टी की पॉलिटिक्स करती है, इसके बावजूद भी इस कट्टर विचारधारा वाले संतों के बीच रैले में शामिल होने आए जयवर्धन सिंह, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, हिंदुस्तान के जाने माने नेता, एक सेलिब्रिटी के तौर पर जो नेता हैं, वो भी इस हिंदू सनातन पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए। यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग उस रैले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इस पूरी यात्रा में कोई बवाल नहीं होता है।
शांत प्रिय तरीके से ये पूरी यात्रा संपन्न होती है। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर देश की सरकार व बांग्लादेश की सरकार पर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त करने की भी मांग करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत है तो हिंदू सनातन बोर्ड की भी जरूरत है। या तो वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए या तो हिंदू सनातन बोर्ड बनाया जाए। इस तरीके की क्रांतिकारी ज्वाला वो अपने विचारों से भड़काने की कोशिश भी करते हैं। समापन पर अगर बात की जाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य का आगमन होता है। वह आगमन ओरछा धाम, जो भगवान श्री राम का धाम है, वहां पर उनकी यात्रा का समापन होता है। वहां पर हिंदुस्तान के अनेक साधु संत महात्मा दिव्य आत्माएं वहां पर आती हैं और आशीर्वाद देती हैं बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। लेकिन क्या ये सारे लोग, ये जो संत उमड़े, क्या ये राम को ढूंढ रहे हैं या देश में एक नई राजनीति को प्रारंभ कर रहे हैं? अगर इस विषय पर बात की जाए तो राम के बारे में तमाम संतों की अपनी अलग अलग राय है। तो क्यों न सच्चाई जानने के लिए ईश्वरीय सच और आध्यात्मिक चेतना का शिखर स्पर्श करने वाले महान संत कबीर के राम को टटोला जाए। और इस अंधियारे में, क्योंकि जब जब समाज धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास व राजनैतिक धर्मांधता का शिकार हुआ है, तब तब संत कबीर प्रासंगिक हुए हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रमजाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। क्या इस तरीके की स्थिति इस वक्त देश में पैदा हो रही है कि मस्जिदें खोदिए, राम निकलेंगे, शिव निकलेंगे? क्या ये स्थिति देश के लिए अच्छी है? क्या वाकई ये स्थिति राम के लिए भी अच्छी है? यह बात भी एक बड़ी विचारणीय बात है। और इस वक्त देश की सरकार को, देश के न्यायालयों को और देश के संभ्रांत और बुद्धिजीवी लोगों को भी यह समझने की आवश्यकता है। वो चाहे किसी भी पंथ को मानने वाले लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, सबको यहाँ पर अपनी आंख और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को टटोलने की जरूरत है। दशरथ सित तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। जहाँ पर भगवान श्री राम की मर्यादा, उनके आदर्श इतने विशाल हों, वहाँ आज उनके नाम पर जिस तरीके का विरोध भी हो रहा है और जिस तरीके का सपोर्ट भी हो रहा है, वह दोनों शायद भगवान राम को भी प्रिय नहीं होंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, राम नाम का सकल पसारा, एक राम सबही से न्यारा। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है। तो फिर क्यों लोग भटके हुए हैं? क्यों लोगों को इस तरीके की धर्मांधता दिखानी पड़ रही है? शायद राम को भी प्रिय नहीं होगी। आपके मन में यह वीडियो से जो भी विचार आया हो, जो भी विचारों का उद्गम हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिलहाल बाबा बागेश्वर की एक सफल यात्रा पर उनको शुभकामनाएं, और उन लोगों को भी शुभकामनाएं जो इस यात्रा को शांति से संपन्न करवा सके और इसको देखते रहे। इसके क्या क्या मायने हैं, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।